अच्छा ये 5 से नहीं 6 से खुलती है भाई। 5 चलो 5। अबे भाई बड़ी नजरें तेज है तेरी वैसे। 1 2 3 4 5 ये 6 5 6 और ये 5 से आपकी ये गई। ठीक है चलें भाई, अब जब तक गेम स्टार्ट नहीं होगी जब तक हम नाश्ता नहीं करेंगे। भाई नाश्ता और गेम दोनों एक साथ होगी आज। चल नहीं भाई नहीं होगा वो जो आसमा ने कह दिया। भाई पहले नाश्ता और फिर गेम। यस, देखा अब्बू मैं जीत गई ना। अब जल्दी से नाश्ता कर लें। ये लो भाई चाय। अच्छा अब्बू, मैं दोपहर में भिंडी गोश्त बना रही हूँ, आप आते हुए नान ले आइएगा। भाई देखो ये नान मान की बात लाने की ना उसी तो करो जो तुम्हारी बात मानता है। भाई मैं तो नहीं लाने का नान। आसमा बेटा बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अरे मैं लेके आऊंगा ना नान तो खाएंगे मजे से। ठीक है। हाँ तो ये लेकर आएगा नान, मैं नहीं जाने का इतनी सर्दी में बाहर। हाँ हाँ ले आएंगे, इधर बारी जरूर। हेलो। लेकिन सर आज तो संडे है। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ये डॉक्टर संडे को क्यों हॉस्पिटल आ जाते हैं? इनको चाहिए आराम से घर पर बैठे भिंडी गोश्त बनवाएं, गरम गरम नान मंगवाएं, कोल्ड ड्रिंक के साथ चिल करें। अच्छा ये बताओ भिंडी गोश्त डन है? अच्छा ये बताओ भिंडी गोश्त डन है? सारी जिम्मेदारी इस घर की सिर्फ मेरे ही सिर पर है। पहले कपड़े धो, फिर उनको तय करो और लगाओ। एक तुम हो, सिर्फ 4 बच्चे पढ़ाती हो और ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया का काम तुमने ही किया है। अम्मा 4 नहीं 10, और फिर हांडी भी बनाई है, किचन भी साफ किया है। बस एक काम रह गया था, आपकी बातें सुनना। अब वो भी हो रहा है। इसके बाद मैं पढ़ाई करूंगी और फिर सुबह आपके प्यारे प्यारे हाथों का बना नाश्ता खाऊंगी। बस बस ठीक है, अब ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। अब्बा आप बैठे, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आता हूँ। हाँ लिया। कौन? हेलो अब्बा आ जाएं, नाश्ता आ गया। हाँ बेटा आ रहा हूँ बस चलो। क्या हुआ अब्बा, नाश्ता करें ना? यार नाश्ता भी कर ही लेंगे। वैसे यार तुम्हारे लिए धमकी आई है। क्या हो गया अब्बा? किसने धमकी दे दी? मैंने तो ऐसा कोई काम भी नहीं किया। यार सोच तो मैं भी यही रहा था, मगर धमकी तो आई है। अच्छा किसने दे दी धमकी? आसमा ने। यार चाहता तो मैं भी यही हूँ। चलो खैर अब्बा, तो आप जफर चाचू से बात कीजिए ना। और देखें मैं इससे ज्यादा सुगड़ नहीं हूँ। कब तक आप ये होटल के पराठे और जले हुए अंडे खाएंगे? हाँ चलो मौका मिलता है तो बात करता हूँ। अब्बा आप हर वक्त तो उनके साथ लूडो खेलते हैं, आपके पास हर वक्त मौका होता है।
अच्छा, देर नहीं हो रही तुम? और तुम जल्दी में सिर्फ एक ही पराठा ले गया, वो भी मेरा अपना नहीं लाए। बस अब्बा, मैं तैयार होने जा रहा हूँ, बस मुझे निकलना है, आप खाएं। अरे यार, नाश्ता तो कर लो। अब नहीं अब्बा, और अब्बा आप जफर चाचू से बात करेंगे ना? एक शर्त पे। जी। ऑफिस जाके नाश्ता करोगे? हाँ अब्बा, कर लूंगा नाश्ता। फिर मैं कर लूंगा। थैंक यू अब्बा। अरे आसमा की माँ, अरे मेरा मोबाइल और कार्ड तो ले आओ भाई, इसके बगैर तो वहाँ कोई बात भी नहीं सुनता। ये ले, ये आप बाहर ही भूल आए थे। आसमा के अब्बा, वो बजाय बात जो आपके बाकी थे, उसके लिए एप्लीकेशन दी थी, उसका क्या हुआ? आपको पता है आसमा जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है, उन पैसों से महंगाई के ज़माने में घर का गुजारा मुश्किल से होता है। वो तो भला करे अनीस भाई का कि वो गोश्त तरकारी दे देते हैं तो हंडिया पक जाती है। ये मेरे अकेले का मसला थोड़ी है भाई, पूरा ग्रुप मिलकर दरखास्त देगा तब कहीं जाके काम होगा। वैसे हमारी बात हो गई है मिनिस्टर साहब से, उन्होंने कहा मैं कोशिश करके जल्द करवा दूंगा, बस अब तुम दुआ करो बस। जफर, मुझे लगता है अनीस आ गया। जी जी जी, या अल्लाह वो हमारी मदद करो। जफर आजा यार, देर हो रही है। आ रहा हूँ। क्या हो गया भाई, क्यों चिल्ला रहा है? भाई इतनी देर करते हैं क्या? भाई जब कहीं पैसे लेने जाना हो ना तो जरा तैयार होके जाना पड़ता है। चल चल अब चलो। अबे यार, आराम देख से के बैठ भाई, जा। देख के, और जरा आस्ता चलाना भाई। हाँ, बिस्मिल्लाह। हेलो। एक गुड न्यूज़ है, हम पकड़े गए। क्या? अब्बा ने तुम्हारे सुबह वाले मैसेज पढ़ लिए। अब तो छापा पड़ गया। क्या छापा? छापा? कैसा छापा? वो अम्मा, बोर्ड एग्जाम्स हो रहे हैं ना, तो चीटिंग करने वाले बच्चों पे छापा पड़ गया। चलो पहले किचन का काम समेट लो, फिर मोबाइल में लग जाना। हाँ बस अम्मा, बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं ना, उन्हें ही उनके सवालात के जवाब दे रही हूँ। अस्मा बेटा, तो फिर उनके घर जाके ट्यूशन क्यों पढ़ाती हो? मोबाइल पे ही पढ़ा दिया करो। आप भी ना। हाँ बोलो, क्या गुड न्यूज़ है? सो गई थी क्या? अम्मा आ गई थी। अच्छा बताओ, क्या गुड न्यूज़ है? अब्बा भी यही चाहते हैं जो हम चाहते हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? हकीकत में। ये तो वाकई न्यूज़ है। अच्छा सुनो, तुम घर पर किसी को मत बताना, वो खुद बात करेंगे। नहीं, ठीक है, बाय। बाय। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत देर नहीं हो गई? अरे मुझे तो लगता है जैसे पूरा कराची रिटायर होकर लाइन में लग गया है, इतना रश। भाई मुझे तो बहुत शदीद भूख लगी है, जल्दी से खाना ले आओ। चलिए मिलाती हूँ। ये ले खाना। और ये आसमान नजर नहीं आ रही, अभी तक आई नहीं क्या? नहीं, वो आज लेट आएगी, उसके बच्चों के सेमेस्टर शुरू हो रहे हैं इसलिए। जब आए थे तो आलू प्याज ही लेते आते। अरे आलू प्याज का खाक लाता, एक दफा बाजार जाकर देखो तो कितनी महंगाई है। अरे प्याज पूरे 200 रुपए किलो। इन हुक्मरानों को जरा भी खुदा का खौफ नहीं, ये गरीब आदमी कैसे जिंदा रहेगा? तो क्या अब खाना पीना भी छोड़ दें? अरे भाई मुझसे इतनी महंगी चीजें नहीं खरीदी जाती, भाई कल तुम जाकर खुद ले आना। मेरी तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि जवान लड़की घर में बैठी है और ये सब कुछ कैसे होगा।
सब कुछ। अस्मा की शादी नहीं करनी क्या? उसे पूरी जिंदगी घर में बिठा के रखेंगे? अभी खाना खा के फौरन जाकर मस्जिद में ऐलान करवाता हूँ कि भाई हमारी लड़की जवान हो गई, कि खुशहाल खूबसूरत पढ़ा लिखा लड़का चाहिए और अपने ससुर की तरह बीवी का जो ताबियादार भी होना लाजमी है। बिला वजह की बातें करने बैठ गए। अब मेरी बात तो सुने ना। अरे जब से आया हूँ तुम्हारी ही सुन रहा हूँ, और जो रह गया वो भी कह लो। अच्छा मैं क्या कह रही हूँ, आप अजीज भाई से बात करें। अम्मा जो है ना अच्छा लड़का है, देखा भाला भी है, और हमारी अस्मा और अम्मा एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो तुम्हारी ठीक है, लड़का भी देखा भाला है, ऊपर से रोजगार भी है, पढ़ा लिखा भी है, बल्कि हमारे हाथों का खिलाया हुआ है। लेकिन अस्मा की माँ, मेरा मुंह नहीं पड़ता, आखिर बेटी का बाप हूँ, कैसे एकदम जाकर कह दूं कि। अच्छा आप बात करके तो देखिए, बाकी आगे अल्लाह को जो मंजूर हो। ठीक है, जैसे ही कोई अच्छा मौका देखता हूँ कोशिश करूंगा बात करने की। ये हुई ना कोई बात। चलें खाना ठंडा हो रहा है, खा लें। हाँ तुम भी खाओ खाना। अबे भाई गरम है, कहाँ ध्यान, कहाँ है ध्यान? तो यार अब ध्यान इधर उधर भटक जाता है। हो गया, खैरियत तो है, परेशान लग रहा। नौकरी की तरफ से परेशानी है यार। तो तुझे काहे की परेशानी? अच्छी भली तो नौकरी चल रही है। अरे वो तो ठीक है, अच्छी भली चल रही थी, तो पहले फिर तनख्वाही लेट होती थी 2-2 3-3 महीने, और अब एक नया शोशा निकाल दिया है कि गोल्डन चेक हैंड ले लो। है? तो मैंने सोचा था कि अपने वक्त पे रिटायर होंगे, पेंशन मिलेगी, जिंदगी आसान गुजरेगी। ये गोल्डन चेक हैंड। तो भाई बात सुन, ये पेंशन के चक्कर में नहीं रहना। वे भाई हमारी पेंशन कब बंद हो जाए कसम से हमें भी नहीं पता। पैसे पकड़ लो। जैसे एक बात बता, अंदाज़न कितने पैसे मिल जाएंगे तुझे? पैसे मेरा ख्याल है को 25 से 30 लाख के दरमियान कुछ मिल ही जाएंगे। 25-30 लाख? अबे बड़ा अच्छा अमाउंट है यार। इससे देख पासुन, इससे तू अपना काम शुरू कर सकता है। काम? देख पासुन, मेरी नजर में एक काम है, तो पैसे वहां लग जाएंगे तो तुझे आराम से घर बैठे पैसे मिलते रहेंगे। यानी तू हो गया स्लीपिंग पार्टनर। पैसे ले और स्लिप हो जा, तेरा ये मसला तो हो गया हल। यार बात तो तेरी ठीक है। अच्छा चल, मेरा मसला तो हो गया हल, अब तो दूसरे मसले की तरफ सोच। दूसरा कौन सा मसला? अबे यही कि तू कब तक हमारे टुकड़ों में पलता रहेगा। ओ भाई क्या हो गया? मैं कौन से तुम्हारे टुकड़ों पे पल रहे हैं भैया? मेरा मतलब कहने का ये कि ये जो हमारे घर से खाना पक के जाता है, अभी अपने किचन के मुस्तकबिल के बारे में सोच, किसी को लेके आ किचन संभाले ताकि। हाँ यार, तो एक बात बता कि कोई है नजर में तेरे? भाई अगर तेरी तरफ से हरी झंडी हो तो फिर नजर दौड़ाते हैं। ओ भाई बात सुन, मुझे अपने लिए नहीं यार, मात की बात कर रहा हूँ मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। तुझे कौन देगा इस उम्र में? अब ऐसी भी बात नहीं है यार, कोई हो तो मुझे बताओ यार। है? चल तू देखना उसके लिए है। खाना खाकर आया होगा तू तो। हाँ मैं तो खाना खा कर आया, तेरे लिए लाया, तू खा। क्या है, क्यों तंग कर रहे हो? अच्छा सुनो, मैं बाहर खड़ा हूँ। बाहर? पागल हो गए हो क्या? कोई देख लेगा तुम्हें घर में से, क्यों खड़े हो बाहर? अरे कोई नहीं देखेगा, मैं ऑफिस जा रहा था, सोचा तुम्हें देखता हुआ जाऊं, दिन अच्छा गुजरेगा। तुम भी ना बिल्कुल पागल। अच्छा रुको आती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम चाचे। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। ये कुछ सामान लाया था। अरे इसकी क्या जरूरत थी, क्यों ले आई? चाची ये सामान मेरा है, पकाएंगे आप लोग। लेकिन बेटा ये इसका क्या पकेगा? चाची ये चाइनीज राइस का सामान है। लेकिन अम्मा बेटा ये तो मुझे नहीं बनाना आता। लेकिन मुझे आता है, मैंने गूगल कर ली थी रेसिपी। यस। अच्छा तो ये बात है। लो भाई शोभा तुम्हारा है। अच्छा तो सुनो, बना लो। इसके साथ कुछ फ्राइज भी बना देना, हाँ? वैसे एक बात कहूं, पता है मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें किचन समेत उठा कर ले जाऊं। अम्माद, जी अब्बा। यार वो बिल जमा करा दिया तुमने? अब जी बिल जमा करा दिया और चाचू का भी जमा करा दिया। अच्छा तो दिए नहीं? हाँ बस घर पे ये मैं ला दूंगा। अच्छा ठीक, चल भाई बारी चल। ले भाई, फिर इस बार तो मैं कह रहा हूँ छक्का ही आएगा। छक्का तो नहीं आएगा। चल इसी बात पे शर्त हो जाए। हाँ भाई, भाई तू तो शर्त लगाएगा, तेरे को 25 लाख रुपए जो आ गए। अब इसमें पैसों की बात कहाँ से आ गई? भाई तूने तो शर्त लगानी ना पैसों की। अब अगर छक्का नहीं आया तो बच्चू शर्त मैं लगाऊंगा। तू बुला ले भाभी को, अभी उनके सामने शर्त लगानी है। अस्मा की अम्मा, भाई इधर आ जाओ। भाई देखो भाभी, बात ये है, अगर छक्का आया तो मेरी गोल पिट जाएगी, ये जीत जाएगा शर्त। और अगर छक्का ना आया तो शर्त मैं लगा रहा हूं। और शर्त क्या है? भाई देख, शर्त ये कि अगर मैं जीत गया तो अस्मा मेरे घर जाएगी, और अगर हार गया तो फिर हाथ जोड़ के आप लोगों से अस्मा को मांग लूंगा। ये तो तय है ना भाई, अब लगा। चल भाई। ये ले भाई, फिर ये ले। जीता ना मैं। चलो भाई, 1-2 ये निकल गया तेरी रेंज से बाहर। हम जीत गए भाई अम्मा, बिल्कुल काम हो गया तुम्हारा। चल भाई अब मेरी बात। क्या सारे पैसे दे दिए आपने? अरे बताया तो था तुम्हें पहले। क्या बताया था आपने? कारोबार में लगाए हैं पैसे। कारोबार में लगाने थे तो उन्होंने अपने पैसे लगाने थे, आपके पैसे क्यों लगाए? देख ये बातें तेरे सोचने की नहीं है, समझिए। भूख प्यास तो हमने बर्दाश्त की है, मेरे सोचने की नहीं है। सफर देख अनीस आ गया है, उसके घर हमारी बेटी ब्याह कर जाएगी, उसके सामने ऐसी वैसी कोई बात ना करना। जाके चाय लेकर आओ। अच्छा लेकर ऐसी बात नहीं करना, लेके कारोबार में लगाती। हाँ भाई जफर, क्या हाल है भाई? हाँ, शुक्र है अल्लाह का। और अनीस भाई, और तुम सुना? अल्लाह का बड़ा एहसान है भाई। वैसे तेरी बड़ी उम्र है यार, मैं तेरा इंतजार कर रहा था यार। मैं सोच रहा था कि अब महीने की वो तारीखें भी आने वाली हैं मुनाफे की, तो क्यों ना शोरूम वाले से जाके मिल लो और मैं भी देख लूं आखिर है कौन। अबे भाई तुझे फिक्र करने की जरूरत क्या है भाई, वादे का बड़ा पक्का है वो। कल रात ही आके पैसे दे गया था, ये देख। कहाँ है? ये देख भाई, छोटी गाड़ी बिकी थी तो 10,000 प्रॉफिट हुआ, 5,000 तेरा, 3,000 रुपए उसके, 2,000 रुपए मेरे। तू क्यों फिक्र करता है? देख तू है स्लीपिंग पार्टनर, पैसे ले और स्लिप हो जा। यार वो मात कह रहा था कि यार वो चाचू से बात कीजिएगा, कोई छोटी मोटी तकरीब हो जाती यार, तो मेरा शौक है ना बच्चों के यार। यार सारे पैसे तो कारोबार में लगा दिए, बल्कि तूने अपने हाथों से लगाए हैं। अब इतना बड़ा खर्चा फिर से? नहीं मैं नहीं कह रहा भाई, उसने कहा था कि यार चाचू के कान में डाल देना बात। मैंने कहा भाई जा रहा हूँ, बात कर लूंगा, बाकी देख लेंगे। बच्चे तो ऐसी बातें करते ही हैं, और ये फैसले तो तुमने और हमने करने हैं कि क्या करना और क्या नहीं करना। हाँ यार, ये फैसले तो हम नहीं करने कि क्या करना है और क्या नहीं करना। अच्छा बात सुन, कहाँ है लूडो का और चाय कहाँ गई भाई? अरे चाय भी आ रही है। अरे भाभी चाय दे दो। अरे कितना हिसाब किताब करेंगे? अरे ऐसे ही बस कुछ। अच्छा अस्मा के अब्बू अनीस भाई नजर नहीं आ रहे? होगा, मसरूफ होगा अपने कामों में कहीं।
वो जब से आपने उनको कारोबार के लिए पैसे दिए, कुछ आना जाना कम नहीं कर दिया उन्होंने? क्या मतलब? नहीं नहीं, कोई मतलब नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। तुम उस पर शक कर रही हो? लो, मैं क्यों शक करूंगी उन पे? देखो, अगर कोई ऐसी बात दिल में है भी ना तो निकाल दो उसे। 40 साल पुराना दोस्त है मेरा वो। अरे दोस्त नहीं बल्कि भाइयों जैसा है। मैं तो बस यूं ही कह रही थी कि वो अस्मा की शादी के लिए कुछ तैयारियां कर लेते, जेवर वगैरह बना लेते। अभी कुछ ही दिन पहले तो वो क्या नाम उसका, वो मुनाफा देकर गया है, और फिर मैं उसके मुंह पर जाकर खड़ा हो जाऊं? तो क्या हुआ, कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं, अपना ही पैसा है। और पैसे नहीं होंगे तो फिर बच्ची की शादी की तैयारी कैसे करेंगे? वो तो ठीक है। अच्छा ठीक, मैं करता हूँ। मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अस्मा खुलकर बात करो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो पता है ना, अनीस अंकल ने अब्बू से 25 लाख कारोबार के लिए लिए हैं। अच्छा, मुझसे तो अब्बू ने कभी इस बारे में जिक्र नहीं किया। अचानक पैसे लेने के बाद उनका बिहेवियर इतना चेंज क्यों हो गया है? आजकल लूडो खेलने भी नहीं आते, और यही बात अम्मी ने भी अब्बू से कही थी। देखो तुम परेशान मत हो, मैं अब्बा से खुद बात करूंगा, ठीक है? हाँ, मैं कल बात करूंगा अब्बा से। तुम ख्याल रखो अपना। गुड नाइट। हाँ ठीक है ना यार, देख बात सुन। बात ये है कि 4 लाख तो मैंने लगवा दिए मेडिकल स्टोर में, ठीक है ना? अब कोई छोटा सा प्लाट देख, कोई 60 गज का हो, 80 गज का हो। अब्बा मुझे बात करनी है आपसे। अच्छा बात सुन, मैं तो ये थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। हाँ ठीक है आता हूँ। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या हो रहा है यहाँ? बात सुन, तो किस तरीके से मुझसे बात कर रहे हो? आपने मेरे मेडिकल स्टोर के 5 लाख कहाँ से अरेंज किए, बताएं मुझे। यह बात सुनो, तुम्हें कारोबार करना था, फाइनेंस का इशू था, तुम्हारा मसला हल हो गया। अब तुम क्यों पूछ रहे हो कि आम कहाँ से आए और गुठलियां कहाँ से आई? आपने जफर चाचू से 25 लाख किस हक से मांगे? हाँ, उनकी हर चीज पे हक है तुम्हारा, चाहे वो पैसा हो या जायदाद हो। अरे तुम होने वाले दामाद हो उस घर के। अब्बा कैसी बातें कर रहे हैं? उनकी लड़की अभी हमारे घर आनी है। तो उन्होंने क्या मना कर दिया? अब्बा मैं बता रहा हूँ, आप उनके पैसे वापस कर आएं, वरना मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। वही 25 लाख रुपए की रकम है। तो क्या करेंगे आप उन पैसों का? हाँ, क्या करेंगे बताएं? अगर आपने पैसे वापस नहीं किए तो मैं वाकई घर छोड़कर चला जाऊंगा। समझ गया बेटा, मैं समझ गया। उसके कहने पे तू अपने बाप को छोड़ के जाएगा? उसके कहने पे? देख अब मैं क्या करता हूं, मैं ये किस्सा ही खत्म कर दूंगा। अब्बा क्या करेंगे आप? देखना अब क्या करता हूं मैं। अब्बा आप मुझसे बात करें। अब्बा जफर तो गली में आ यार। अब्बा वो किससे बात करो? तुमसे बात करो। तीस तरीके से क्या मतलब होता है? गली में आओ तुम। अब्बा मेरी बात सुने। अब्बा फोन काटे। तुम चुप करो। अब्बा तू आ गली में यार। अब्बा देखें हम बैठ। भाई क्यों चीख रहा हूं? तू आ गली में, बताता हूं मैं। अब्बा हम बैठ के बात कर रहे हैं ना, अब बैठे आप। कोई तुझसे बात नहीं होगी, तू आ गली में आ यार। अब्बा 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 आराम से। अब्बा 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 क्या हुआ? अब्बा 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 उठ के बैठे। अब्बा अब्बा खाना खा लें। अब्बा खा लें। क्यों बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं? इस तरह करने से आप खुद को अजियत दे रहे हैं और कुछ नहीं। अब्बा ये सब करने से जफर चाचू वापस नहीं आएंगे। इस तरह करके आप अपने जिस्म को और उनकी रूह को तकलीफ दे रहे हैं। अब्बा किस मुंह से आपको वहां लेकर जाऊं ये बताएं मुझे। अब्बा आप सबसे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन अम्मा बेटे क्यों?
आंटी मैं जानता हूँ कि अब्बा ने जफर चाचू के साथ जो कुछ भी किया वो सब नाकाबिले माफी है, लेकिन आप लोग चाहें प्लीज हमें माफ कर दें। खुदा का वास्ता है अंकल, आप खुद को इतनी तकलीफ ना दें। भला हम कौन होते हैं आपको माफ करने वाले? अब्बू तो इस दुनिया से रुखसत होने से पहले ही आपको माफ कर चुके हैं। अनीस भाई, उन्होंने तो मरने से पहले आपको माफ कर दिया था, अब आप अपने आप को माफ कर दें। खुदा के लिए आप अपने आप को माफ कर ले।